अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, खिज़र उमर भाई की आप लोग ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, वो उम्रा पे आज आए हुए हैं। उन्होंने आज ही उम्रा किया। दोस्तों, उन्होंने उम्रा कितने का लिया और जो काफ़िले आजकल आने वाले हैं वो कितने पैसों के अंदर आ रहे हैं, कितने का उम्रा लेकर आ रहे हैं, कितना करीब आप लोग होटल लेंगे, कितने में पड़ेगा, थोड़ा सा 400 मीटर के फासले पे लेंगे, कितने में पड़ेगा। खिज़र उमर भाई ने कैसे जहाज़ का सफ़र किया, जद्दा एयरपोर्ट पर जब पहुँचे हैं तो कौन सी गाड़ी उनको लेने आई, होटल कैसे था, उन्होंने उम्रा कैसे अदा किया, कितना रश है और उनका होटल और मताफ में कितना फासला है, कितने में उनको पैकेज पड़ा, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, पहली चीज़, आप लोग जानते हैं खिज़र उमर एक भट्टे पे काम करने वाला शख्स है। इनके साथ जो हाफिज जी, जो सीधे साधे बेचारे, इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जो सीधे साधे, उनकी सादगी ही उनकी शोहरत का सबब बनी। खिज़र उमर भी उनकी वजह से मशहूर हो गए। मेहनत दोनों ने की, माशाल्लाह। अब वो उम्रे पे आए हैं। दोस्तों, अर्ज़ करता चला जाऊं, जैसे कि इन्होंने अपने उम्रे के सफ़र के लिए, यानी जो एयरपोर्ट मुंतखब किया है वो करीब तरीन किया है। जब भी आप लोग उम्रे का सफ़र करें, करीब तरीन एयरपोर्ट मुंतखब करें। जितना एयरपोर्ट करीब होगा आपको परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, मुल्तान एयरपोर्ट से ये सफ़र करते हैं। जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट के अंदर देख लेते हैं। इनके पास 2 बैग होते हैं, एक छोटा सा और 7 बैग है। सामान इन्होंने बहुत कम से कम अपने साथ लिया है। आप लोग जानते हैं, इमिग्रेशन से इंसान फारिग हो जाता है, वेटिंग रूम में जाने से पहले पहले आप लोग अपने बैग को जमा करवा देते हैं, वहां आपके बैग ले लेते हैं। इन्होंने क्या किया, अपना एहराम निकाल लिया। आप लोग भी जब बैग को जमा करवाने लगे तो उससे पहले पहले आप लोग अपने एहराम, अगर आपके लगेज के अंदर है तो पहले निकाल लें। आप लोगों से अर्ज करूंगा, अपने एहराम को आप लोग पहले ही हैंड कैरी में रख लें या अलग शापर में रख लें, क्योंकि आप लोगों ने एयरपोर्ट पर तब्दील करना है। जब ये इमिग्रेशन से फारिग हो गए हैं तो ये उस रूम के अंदर जाते हैं। जैसे कि आप लोग ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, यहाँ सब लोग एहराम बांध रहे हैं। अब इन्होंने वेटिंग रूम में जाने से पहले पहले एहराम बांध लिया। एहराम बांधने के बाद आप लोग देख सकते हैं, मौलवी साहब माशाल्लाह 2 रकत नफल पढ़ रहे हैं। एहराम बांध लें, 2 रकत नफल पढ़ लें। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख सकते हैं, ये वेटिंग रूम के अंदर हैं। जब ऐलान किया जाएगा जहाज़ तैयार है, आप लोग आ जाओ, तो एक गैलरी से गुजार कर आपको जहाज़ तक पहुंचाया जाएगा। ये स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख रहे हैं। ऐसे आप लोगों ने कर लेना जैसे कि इन्होंने किया। नियत नहीं करनी। जब आप लोग जहाज़ में सवार हों, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर सवार हों। जब जहाज़ फिजा में बुलंद हो जाता है, सीधा हो जाता है, फिर खाने को लाया जाता है। ये देखें माशाल्लाह, चाय भी दी गई है, साथ डबल रोटी भी है और इस तरीके से दूसरी चीज़ें भी दी गई। बेहतरीन खाना इनको दिया गया और बेहतरीन इनकी सीट थी। तो दोस्तों, जब ये जद्दा एयरपोर्ट पर उतर जाते हैं, अगर 2 शख्स हैं, एक का लगेज जल्दी आ जाता है, एक का लगेज ज़रा देर से आता है, तो आप लोगों ने सब्र, जैसे कि हाफिज साहब के साथ हुआ, उनका सामान देर से आया। दोस्तों, जब एयरपोर्ट से निकलेंगे, जो आपकी ट्रांसपोर्ट होगी आप उसको फ़ोन कर देंगे, उसको बता देंगे हम इधर खड़े हैं। अब इन्होंने माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने जिसको मालो दौलत दिया हो, अल्लाह के रास्ते में जितना लगाएगा अल्लाह उसको देगा। माशाल्लाह, GMC गाड़ी सऊदी अरब में महंगी तरीन गाड़ी है, बेहतरीन गाड़ी है, जिसका सफ़र जहाज़ के सफ़र की तरह, आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ बैठे हुए। जब ये सवारी में बैठ जाते हैं तो अपने होटल पे पहुंचते हैं और ये उनके होटल का नज़ारा आप लोग देख लें। माशाल्लाह, खूबसूरत होटल है, खूबसूरत होटल बुक किया। ये आप लोग देख सकते हैं, हाफिज जी ऊपर से नीचे के मंजर देख रहे हैं, यानी नीचे बैतुल्लाह का तवाफ होता हुआ नज़र आ रहा है, बैतुल्लाह देखा जा रहा है। ये लोग सामान रखते हैं और नीचे सिम लेने चले जाते हैं और सिम लेने के बाद फ़ौरन ये उम्रा के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज़ करता चला जाऊँ, जब आप लोग फर्स्ट टाइम उम्रे पे आएँ, आप लोग पीछे से थके हुए आएंगे। उलमा भी ये कहते हैं, समझदार लोग भी ये कहते हैं, आप लोग थोड़ी देर पहले 1-2 घंटा रूम में आराम कर लें। आराम करने के बाद उम्रे के लिए जाएं। जितना हशाश बशाश होंगे उतना ही उम्रा अच्छा होगा। माशाल्लाह, ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं आप लोग, ये उम्रा के लिए जा रहे हैं, तब ये मताब में खड़े हैं। दोस्तों, अब ये किसी से मुलाकात कर रहे हैं, अभी भी इन्होंने कंधे नंगे नहीं किए। मेरी बात को समझने की ज़रूरत है। यानी आप लोगों से अर्ज़ करता चला जो, कंधे आप लोगों ने कब नंगे करने हैं। आप लोग तवाफ़ शुरू करें उस वक़्त कंधा नंगा करना है, जब तवाफ़ ख़त्म कर लें उस वक़्त आप लोगों ने अपने कंधों को ढाँप लेना है। बाद लोगों को, बेचारों को, सीधे साधों को पता नहीं होता, वो सही के दौरान बाद लोग अपने एयरपोर्ट से मिकात से वो लोग कंधे नंगे कर लेते हैं, उलमा से नहीं पूछते। देखें आप लोग माशाल्लाह, रश देख सकते हैं। और ये देखें, सफ़ा मरवा की
सही के दौरान भी आप लोग रश देख सकते हैं। ये लोग सफ़ा मरवा की सही के दौरान भी बहुत ज़्यादा रश है। अल्लाह ताला इनके उम्रे को कबूल फरमाए। दोस्तों, इनका जो पैकेज है, इन्होंने करीब तरीन होटल लिया है। एक बंदे का जो पैकेज तकरीबन 4-4.25 लाख से करीब है। बहुत सारे काफिले अगस्त के अंदर उम्रा पर आ रहे हैं। जिनका होटल 200 मीटर के फासले पे होगा, उनका उम्रा पैकेज तकरीबन 3.25 लाख तक पड़ेगा। जिनका 400-500 मीटर के फासले पे होटल होगा, यानी मताफ से, उनका उम्रा पैकेज 2.5-3 लाख तक। और जो लोग अभी प्रमोशन, इंशाल्लाह टिकट भी आने वाला है, 60-70 हज़ार का प्रमोशन टिकट लें और आप लोग शटल सर्विस होटल ले लें तो इंशाल्लाह आप लोग कम रेट के अंदर उम्रा कर लेंगे। इन्होंने एक अच्छा काम किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहुल मुहल्लिकीन, रहिमल्लाहुल मुहल्लिकीन, रहिमल्लाहुल मुहल्लिकीन। अल्लाह हल्क करने वाले पर रहम फरमाए। 3 बात फरमाया। उमर ने बहुत अच्छा काम कराया, अपने सारे बाल उतरवा दिए। ये सुन्नत हमारे लाखों रुपए लगा कर आते हैं। बहुत सारे नौजवानों को देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो यहाँ आके थोड़े थोड़े बाल काट लेते हैं। और बहुत सारे मैंने यूट्यूबरों को देखा है, यहाँ आके तंदुरुस्त होने के बावजूद सफ़ा मरवा की सई और तवाफ को व्हील चेयर पे करते हैं, जो कि सही नहीं है। हम उलमा से पूछ रहे हैं। अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर इज़हार कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।